देखिए, ये बात तो सच है कि जिन 2 क्लब्स को मैंने सपोर्ट किया है पूरी ज़िंदगी, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन दोनों क्लब्स ने अब तक कोई ट्रॉफ़ी जीती नहीं है इस सीज़न। रियल मैड्रिड तो ख़ैर जीतने भी नहीं वाली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जिस हिसाब के हमारे हालात चल रहे हैं, ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं मुझे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि भैया मैनचेस्टर सिटी ने भी कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीती है इस साल। एफए कप में कल हार गए भाई लोग क्रिस्टल पैलेस से, और आए हाय हाय हाय, मतलब मैं बताऊं, खुद के जीतने पे उतनी खुशी नहीं होती जितनी राइवल्स के हारने पे होती है। और वो भी उस राइवल के जिसने 4 साल से आपकी नाक में दम करके रखा हो, 10 साल से पॉइंट्स टेबल में आपके ऊपर बैठा हो हर बार कंसिस्टेंटली। इस बार जब उसका बुरा साल था तब भी वो हमसे काफी अच्छा था। सो ऐसे में भैया मैनचेस्टर सिटी के एफए कप हारने पर खुशी तो होती है बॉस, लेकिन खुशी इस बात पर भी होनी चाहिए कि भैया एफए कप मैनचेस्टर सिटी हारा है तो क्रिस्टल पैलेस जीत भी गया है भैया। ये गजब है, मतलब कांच के घर में ट्रॉफी सजने वाली है भाई लोग। क्यों, कैसे जीते भैया? जीते एवरे की ईज के उस शानदार गोल की वजह से। अब देखो भैया, ईज वैसे तो जाने की बात करते रहते हैं, ऐसे कहा जहां भी जाएं क्रिस्टल पैलेस वालों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज भैया उनको ट्रॉफी दिला चुके हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया जो क्रिस्टल पैलेस का सेलहर्स पार्क है, वहां पर आराम से एक स्टैच्यू जो है बनने वाला है एवरे की ईज के नाम से, बिकॉज भैया बंदे ने कल डिलीवर कर दिया बहुत ही शानदार गोल। और जहां गोल करने वाले की बात है तो गोल सेव करने वाले की भी तो बात करनी पड़ेगी ना बॉस। डीन हेंडरसन कल क्या हो गया था भैया? मतलब प्राइम नॉयर, प्राइम बुफान, प्राइम कोर्तुआ, प्राइम ओनाना सब उसी के अंदर आ गए थे क्या? देखो, ये आखिरी वाला ओनाना मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसने कल एक रेड कार्ड भी ऑलमोस्ट खा ही लिया था। वो तो रेफरी की बेवकूफ़ी की दिया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड बनता है, बिकॉज मैंने पिछले साल की बात है, आई थिंक निक पोप थे, निक पोप से सेम गलती हुई थी, तब भी बॉल जो है गोल की तरफ नहीं जा रही थी, न्यूकासल के लिए वो खेल रहे थे, लेकिन उनको स्ट्रेट रेड कार्ड दे दिया गया। सो मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड बनता था, लेकिन ठीक है, दिया नहीं तो दिया नहीं। अब देखो भैया, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ट्रॉफी आए ना आए, हमारे अकेडमी ग्रेजुएट को ट्रॉफी जरूर मिल गई है। डीन एंडरसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही खेला है, और आई थिंक जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, अकेडमी का ही बनता है। सो वैसा वाला सीन है भाई लोग। अब बाकी फिर थोड़ा सा आता है बस मैनचेस्टर सिटी पर। गार्दियोला अंकल कल क्या फूक के आए थे आप? माना कि लेजेंड है आप, 2 अलग अलग क्लब्स के साथ ट्रेवल किया है आपने, मतलब मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बोलने के लिए, लेकिन आप कल वो ओमार मार्मोश से पेनल्टी दिलवा रहे हो, तो आपको पता नहीं था कि आपकी टीम में एक मॉन्स्टर है जिसको आप ही ने बनाया है, नाम है उसका अर्लिंग हालैंड करके, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, नॉर्वे का है, वो चोटी बांध के खेलता है गोल्डन कलर। मतलब उससे पेनल्टी दिलवा देते भैया, मार्मोश से क्यों दिलवाई? और मार्मोश ने भी सोचा, बोले भैया देखो, इस बार ये प्रेशर का काम मुझे दे दिया, अगली बार से ना दे, इसका पूरा इंतजाम कर दिया भाई ने। इतनी माठी पेनल्टी मारी कि सीधी डीन हेंडरसन ने सेव कर ली उसको। खैर, सिर्फ ये एकमात्र गलती नहीं थी गार्दियोला अंकल की, इसके अलावा भी काफी गलतियां हुई हैं उनसे। एक तो मुझे एक बात बताओ, मतलब क्या ये, क्या हालैंड, सबीनो, डोकू, उसके बाद में मार्मोश और केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा, सारे अटैकियों बंदे खिला दो, क्या 8 गोल मारने था आपको? मारा तो आपने एक भी नहीं, तो सेंस क्या बना? इतने सारे बंदे खिला के आपने क्या उखाड़ लिया सर? बता दो, इससे अच्छा एक अच्छा सा होल्डिंग मिडफील्डर ही खिला देते, कम से कम कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आपकी मिडफील्ड बार बार खुलती नहीं। वो बेचारा आखिरी गेम खेल रहा था, आखिरी फाइनल खेल रहा था केडीबी, और उसको भी उसमें जो है पीछे खेलना पड़ा उसको, आगे जाके वो अपनी कलाबाजियां खा ही नहीं पाया। सो क्या करे यार। सो वैसा वाला सीन है भाई लोग। अब क्रिस्टल पैलेस को मिल चुका है एफए कप, और सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया, लंदन में ट्रॉफियां आ गई हैं। अब देखो, लंदन के क्लब आर्सेनल तो ट्रॉफी लाएगा नहीं, स्पर्स को ट्रॉफियां मिलती नहीं है, चेल्सी जिस हिसाब का खेल रही है ट्रॉफी के आसपास भी नहीं भटकते हैं वो, तो इसलिए क्रिस्टल पैलेस ने सोचा कि भैया लंदन से हम ही ट्रॉफी ले आए, और कोई नहीं ला रहा है तो। सो वैसा वाला सीन है भैया। आप क्रिस्टल पैलेस ट्रॉफी ला चुके हैं भैया, कूडोस टू ओलिवर ग्लासनर, बढ़िया टीम बनाई है बंदे ने। क्योंकि मुझे याद है शायद इसी सीजन इनका मैनेजर रिप्लेस हुआ है, हडसन अंकल खेल रहे थे, लेकिन उनकी कुछ हार्ड कंडीशन हो गई, फिर उनको रिप्लेस किया है। अब ग्लासनर शायद इसी सीजन आए हैं, पिछले साल आ गए थे। लेकिन भैया सीधी सी बात है, और माइकल ओले से भी चला गया, तो उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा अपनी टीम बनाई है और एक ट्रॉफी भी उखाड़ ली है। खैर, माइकल ओले से याद आया भैया, माइकल ओलिसे ने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, क्योंकि कल था बुंदेसलीगा का आखिरी गेम वीक, और उस आखिरी गेम वीक के अंदर बायर्न म्यूनिख ने 4-0 हराया होफनहाइम को, और कल जो है हैरी केन ने भी एक गोल मार दिया बेंच से आकर।
उसके बाद में जी जोशुआ किमिच ने कल गोल मार दिया, तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी फिर भैया जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात रियल मैड्रिड के लिए बड़ी अच्छी हुई है बॉस, पहला डिफेंडर साइनिंग हो चुकी है हमारी। मैंने बोला था कल वीडियो में कि बॉस डिफेंडर्स तो आ रहे हैं, भतेरे आ रहे हैं, और उनमें से जो पहला आ रहा है वो है बॉस डीन हडसन। हसनी हजूसनी नाम है शायद, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। बिकॉज दरअसल मामला ये है कि भैया मैं, क्योंकि आपको पता ही होगा बहुत से लोगों को कि मुझे है ब्लाइंडनेस, तो उस वजह से मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सुन के चीज़ें करता हूँ। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको हजसन ही पड़ता है। सो ये चीज़ बहुत सारे नामों के साथ होगी कि हो सकता है बंदे का नाम कुछ और हो, लेकिन क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर उससे वो नाम पड़ता है, तो इस वजह से यार मुझे हमेशा वही नाम दिमाग पे चढ़ जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ यार भाई लोग। वो पहली साइनिंग हमारी हो चुकी है, बॉर्नमथ से 50 मिलियन के अंदर हम लेके आए। तो भैया दो साइनिंग डिफेंस के अंदर हमारी हो चुकी है, ट्रेंट आर्नल्ड हो चुका है, और दूसरा भैया ये भाई साहब भी हो गए। अब उसके बाद अगर मिलिटाओ फिट हो गया, अगर फिट हो गया हमारा एल्बा, अगर फिट हो गया हमारा जो है नाचो, तो फिर भैया नाचेंगे स्पेन वाले। और स्पेन वाले नाचेंगे उससे मुझे याद आया भैया, ये बार्सिलोना वाले मतलब फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे हुए हैं और डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए ओपन बस में ट्रेवल करके परेड निकाल रहे हैं। भैया थोड़े पैसे ही बचा लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल की परेड कौन करता है? कि करने वाले तो करे, वो कब पे भी कर लेते हैं, मैं क्या बोलूँ अब इस पर। खैर वैसी वाली बात है यार, लेकिन ठीक है बॉस, बार्सिलोना वाले हैं, उनकी ट्रॉफी जीते हैं, उनको सेलिब्रेट कर दे दो। बिकॉज उनका अपने जैसा नहीं है ना कि हर जो है 15 साल 15 चैंपियंस लीग लेके बैठे हो, हर दूसरे साल चैंपियंस लीग उखाड़ रहे हो, ला लीगा उखाड़ रहे हो। सो वैसा वाला कुछ सीन है यार, उनका हमारे जैसा नहीं है। सो इसलिए उनको जो भी ट्रॉफी मिलती है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं उसको। बाकी भैया ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन अगर मुझसे डिफरेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा फुटबॉल फेस्टिवल को। धन्यवाद।